ठीक है, तो याद कर लीजिए वो। चलिए, एक और बच्चे ने पूछा था कि नेक्स्ट डाउट क्या है, मोल में कोई दिक्कत आ रही है उन्हें, है ना। तो मोल के बारे में मैंने आपको यही बताया था बेटा कि जैसे कि मैं कोई भी चीज, मैं बाजार जाती हूँ, मैं केले खरीदने जा रही हूँ, तो आप बोलते हो कि भाई 1 दर्जन केले दे दो। अब 1 दर्जन सुनते हो कितने केले देता है आपको, 12 केले तो देगा। पर अगर मैं एटम की सोचूं, परमाणु की सोचूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा भाई कि परमाणु को कैसे गिनूं मैं, कितने परमाणु होंगे हमारे किसी भी एलिमेंट, कितने परमाणु से मिलके बना है, या मॉलिक्यूल के अंदर सारे मिला के कितने नंबर ऑफ परमाणु होंगे हमारे। तो उसको काउंट करने के लिए मैं डजन तो नहीं यूज कर सकती ना कि 1 दर्जन होंगे या 100 दर्जन होंगे। तो इसीलिए मोल का कॉन्सेप्ट आया कि मैं परमाणुओं को, एटम को, नंबर ऑफ एटम्स या किसी का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैं काउंट कर सकूं। तो एक मोल में किसी भी मॉलिक्यूल के, किसी भी एटम के, किसी भी कंपाउंड के एक मोल में नंबर फिक्स हो गई कि भाई इतने वस्तुएं मिलेंगी, है ना। अगर मैं बोलूँ कि मैं बाजार जा रही हूँ, तो मैं बोलूँ कि एक मोल में भाई तुम्हें कितने केले मिलेंगे, तो एक मोल में आपके कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते थे, है ना, एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो स्थिरांक भी कहते थे। तो ये वाली जो नंबर है ये आपको याद रखनी है। और एक मोल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने अणु ले लिया पानी का, तो इसके आगे कुछ नहीं है, जिसके आगे कुछ नहीं है हम वहां क्या मानते हैं, वन ही मानते हैं, है ना, वन ही मानते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई पानी का अगर 1 मोल है तो उसमें कितने होंगे हमारे, पानी के 1 मोल अणु में कितने परमाणु से मिलके बना होगा, इतने उसमें होंगे अणु हमारे, ठीक है। पानी के 1 मोल अणु में इतने ही हमारे अणुओं से मिलके, वो इतने सारे अणु से उसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर मैं परमाणु की बात करूं तो इतने सारे परमाणु होंगे, अणु की बात करूं तो इतने अणु होंगे, ठीक है। ये वैल्यू फिक्स्ड है। कोई भी हो, मैं पानी की बात कर लू, मैं किसी और चीज की, मैं आपसे बोल दूं कि भाई एक मैंने रासायनिक सूत्र ले लिया, एक मैंने कंपाउंड ले लिया, यौगिक ले लिया HNO3 का। अब मैं बोल रही हूँ कि भाई HNO3 के मेरे पास 2 मोल है, आगे 2 लगाते तो 2 मोल हो गए। तो 2 मोल HNO3 में मुझे बताओ कितने प्रेजेंट होंगे हमारे वस्तुएं, ठीक है। इसमें वस्तुएं का मतलब कितने एटम्स होंगे इसमें, ठीक है, कितने सारे एटम्स होंगे हमारे। तो आप क्या बोलोगे भाई, एक में आपको पता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है, तो 2 में 2 से गुणा कर दोगे, वही आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 3 होते तो 3 से हो जाती, 4 होते तो 4 से हो जाती, है ना। वस्तुओं से कंपेयर कर सकते हो कि 1 दर्जन मतलब 12, और एक मतलब 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये नंबर सभी को याद रहने चाहिए। हम्म। अभी किसी को डाउट है इसमें, या सभी को क्लियर है अब। बढ़िया, डाउट नहीं है ना कोई भी। जब तक बाकी बच्चे आते हैं मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, देखो उस क्वेश्चन का आंसर चैट सेक्शन में करेंगे। तो आपका क्वेश्चन है, हम्म, तो हमने लास्ट क्लास में ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास पढ़ लिया था ना। तो चलिए कुछ प्रीवियस क्लास का मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आपसे। बेटा वॉइस क्लियर नहीं है मेरी, वॉइस तो क्लियर होनी चाहिए, मेरा स्पीकर, माइक तो फुल है मेरा। चलिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं, ठीक है, इसी तरीके की क्वेश्चन आपके एंड लाइन वगैरह की जो प्रैक्टिस होगी ना, तो आपने जितना भी पढ़ रखा है प्रीवियस क्लास में, वो सब आपका आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हर चीज प्रिपेयर करनी है। चलो देखते हैं कि आपको पहली क्लास का कितना आता है।
अगर मैं आपसे पूछूं कि आयन कौन से हैं, आयन बताना है, चैट सेक्शन में आंसर करेंगे सब। ठीक है, आयन कौन से हैं, ऑप्शन दे रही हूँ मैं आपको। ABCD दो ऑप्शन है। ठीक है, ABCD में से आपको ऑप्शन टाइप करना है, कौन सा आयन है इनमें से। तो बताइए सब चैट सेक्शन में। कान लगाने पे वॉइस आती है, आप ईयरफोन्स ट्राई करिए जरा। ठीक है, हो सकता है फोन की आवाज थोड़ी कम हो। हाँ, सभी बच्चे टाइप करेंगे ABCD, कौन सा आयन है इनमें से। प्रीवियस क्लास का कुछ भी भूलना नहीं है। क्वेश्चन सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। हम्म, कुछ बच्चे अभी भी गलत टाइप कर रहे हैं आंसर्स को। रेखा, अंकित एंड रवि, विशाल, और जिन बच्चे के मैं नाम ले रही हूँ, खुशदिल, ये चार बच्चे हैं, मतलब जिनके नाम से भी इन चारों बच्चे ने गलत आंसर टाइप करा है ना। अब मैं बताऊंगी भी कौन बच्चे सही कर रहे हैं, कौन गलत कर रहे हैं। आपने बोला है कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आपको कहाँ से ऑप्शन ए के ऊपर कोई आवेश दिख रहा है, कोई चार्ज दिख रहा है क्या? आयन का मतलब जिनके ऊपर चार्ज हो, वही तो आयन होते हैं। क्या आपको इस सोडियम के एटम के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं, तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि आयन है? तो एक ही ऑप्शन है ये, क्योंकि इसके ऊपर हमारा चार्ज है, आवेश प्रेजेंट है। क्लियर है चारों बच्चों को जिन्होंने भी आंसर गलत टाइप करा था? जिन चार बच्चों ने गलत टाइप करा है, रवि ने भी गलत टाइप करा है, रवि यादव के नाम से जो है। क्लियर है, चार पांच बच्चे जो हैं। हम्म, ठीक है बेटा। स्पीकर क्या मेरा बिल्कुल ऑन है? मेरे ख्याल से बाकी सभी बच्चों को सुनाई दे रहा है। मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप हेडफोन्स वगैरह, कुछ ईयरफोन्स वगैरह ट्राई करो, उसको लगाओ, क्योंकि हो सकता है कि आपके फोन की जो वॉइस है ना वो कम हो सकती है। हाँ, बुक वेरी गुड। अपने सामने ना बुक भी ओपन करके रखा करो। वॉइस स्लो आ रही है मेरी, वॉइस क्लियर आ। हम्म, चलिए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने का मतलब जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि वो वाला कॉन्सेप्ट जो थोड़ा टफ था, है ना। तो एक और बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि सबको अच्छे से समझ में आ जाए लास्ट क्लास का। हाँ, तो वॉइस स्लो कैसे बोल रहे हो आप? बाकी सबको के एक बार चैट सेक्शन में जरूर लिखिए, वॉइस क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है, तो सभी वाई करिए टाइप। तो वॉइस भी एकदम क्लियर आ रही है, स्क्रीन भी एकदम क्लियर है। अब जिसकी नहीं आ रही है, हो सकता है बेटा नेटवर्क इशू हो, है ना। कभी नेटवर्क इशू की वजह से भी वॉइस कम आती है, वॉइस कट कट के आती है, स्क्रीन प्रेजेंट, स्क्रीन शो नहीं होती है, तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्रॉपर नेटवर्क वाले एरिया में बैठने की ट्राई करेंगे सभी, है ना। चलिए, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं चैट सेक्शन ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि आपके हेलो जो मैम। मैसेजेस आते हैं ना। हाँ जी। हेलो। हाँ बोलिए। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। बेटा वॉइस तो आनी चाहिए, बाकी बच्चों को तो क्लियर आ रही है वॉइस। हो सकता है कि आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम हो, है ना। तो ऐसे रूम में बैठिए जहाँ पे नेटवर्क प्रॉपर आते हो।
चले, अब मैं क्या कर रही हूँ, चैट सेक्शन मैंने ऑफ कर दिया। अब सभी बच्चों का ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने कुछ कंपैरिजन करे थे। सबसे पहले तो मैं आपको क्या बता देती हूँ, सबसे पहले ग्राम एटॉमिक मास हमने पढ़ा था, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में। तो ये कैसे निकालते थे हम, कुछ नहीं करना होता था। अभी हमने सबसे पहले क्या, आणविक द्रव्यमान निकाला था, सबको टेबल याद है ना। अगर मैं एग्जांपल ले लूं कि भाई मैं एटम की बात कर रही हूँ, मैं सोडियम के एटम से शुरू करती हूँ, है ना। सोडियम का एटम ले लिया कि भाई मैंने पूछा कि सोडियम के एटम में ग्राम एटॉमिक मास निकालो, ठीक है, कितना होगा। तो आपको पता है सोडियम के परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो 23 है, 23 ही होता है, सभी को पता है। अब आगे क्या लिखा है, ग्राम लिखा है, कुछ चेंज नहीं करना आपको, बस ये यू की जगह क्या चेंज कर देना है, जी। मीन्स यू को चेंज कर दोगे अगर यूनिट को जी में, तो मेरा आ जाएगा सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, 23 ग्राम, 23 ग्राम। रविंदर तनवर के नाम से जो है बेटा, माइक को कोई ऑन नहीं करेगा, मैं बार बार आपसे बोलती हूँ कि माइक को अनम्यूट नहीं करेंगे कोई भी। चलिए, चैट सेक्शन में ऑन कर रही हूँ। अब आपको बताना है कि आपको समझ में आया कि ग्राम एटॉमिक मास कैसे निकाल रहे थे। कुछ भी नहीं करना था, यूनिट चेंज करनी थी, यू को जी से बस चेंज कर दो, है ना। परमाणु की बात कर रही हूं तो सिर्फ ये परमाणु पे अप्लाई होगा, है ना। यस, ठीक है, चलिए सबको समझ में आ गया। अब अब हम बात करते हैं इसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास की, है ना। दूसरा चीज जो हमने पढ़ा था वो था ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना, अणु का ग्राम में द्रव्यमान। तो जैसे एक अणु ले लेते हैं, सबसे पहले मैं ले लेती हूँ क्लोरीन का अणु ले लेती हूँ, है ना। Cl2 की फॉर्म में होता है क्लोरीन का अणु, क्लोरीन का मॉलिक्यूल। अभी हमने निकाला कितना था उसका मास, आणविक द्रव्यमान 71 यू निकाला था, थोड़ी देर पहले आप लोगों ने ही निकाला था। तो अगर मैं ग्राम की बात करूं तो फिर से जैसे कि हमने एटॉमिक मास में करा था, यू किस में चेंज हो जाएगा, जी में। तो कितना आ जाएगा क्लोरीन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 71 मैम ग्राम। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। बेटा स्क्रीन तो दिखनी चाहिए, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, क्योंकि जब नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तो प्रॉपर स्क्रीन दिखाई नहीं देती। मैम नेटवर्क तो मैम फुल है। बाकी बच्चों को सबको दिख रही है क्या स्क्रीन, या नहीं दिख रही है, चैट सेक्शन में टाइप करिए। मेरे हिसाब से तो दिखनी चाहिए स्क्रीन। हाँ, तो सभी को दिख रही है बेटा। मुझे लग रहा है नेटवर्क की ही प्रॉब्लम है आपकी। चलिए पहले मुझे ये बताओ, जो स्क्रीन पर मैंने ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखा है, सभी को समझ में आ गया। हाँ ठीक है, गलती से ऑन हो गया तो कोई बात नहीं। सभी को समझ में आ गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मैम मुझे आवाज अब आ रही है, दोबारा समझा दो। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कुछ नहीं करना आपको, आणविक द्रव्यमान तो निकालना आता है ना। मॉलिक्यूलर मास 71 यू निकाला तो मैंने क्लोरीन का। आपको क्या करना है, यू की जगह जी लिख देना है, जहां पे यू है वहां जी लिख दो, तो वो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा बस, और कुछ नहीं करना। ये मैंने ओके बताया मैम। है, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके ओके, चलिए ठीक है। ओके मैम। चलो चैट सेक्शन फिर से ऑफ कर रही हूँ। इतना हमने समझ लिया, एक एक स्टेप करके समझाऊंगी ताकि आप रिलेट कर सकें, ठीक है। इसके बाद चलो हम समझते हैं। इसके बाद मैंने कहा था हर चीज बराबर होती है, क्या चीज बराबर होती है। अगर मैं बोलूं
मोल, एक मोल में इतने होते हैं, ये हमने पढ़ लिया, ये बार बार हमारा आ रहा है, एक मोल इसके बराबर होता है। ठीक है, ये चीज यहाँ हाईलाइट करके लिख देते हैं, और मैं एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ किसी चीज का। मैं ले लेती हूँ, चलो सबसे पहले सबसे इजी एग्जाम्पल हाइड्रोजन के एटम का। ठीक है, हाइड्रोजन के परमाणु का मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। ठीक है, अब आपको पता है कि हाइड्रोजन के परमाणु का जो मास होता है, एटॉमिक मास, ठीक है, परमाणु का द्रव्यमान, वो 1 U होता है। सभी को पता है, टेबल में गिवन है, नहीं गिवन है तो बुक खोल के देख लो, 1 U होता है। वहीं अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के परमाणु की, हाइड्रोजन के एटम की ग्राम एटॉमिक मास, तो ग्राम हो जाएगा यू की जगह, ये होता है, इतना होता है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई हाइड्रोजन का कितना एटम है, एक ही एटम की बात कर रही हूँ, सिर्फ एक एटम लिया है मैंने हाइड्रोजन का, तो एक एटम मतलब 1 मोल होगा या नहीं, तो 1 मानते हैं। तो यहाँ मैं क्या बोल सकती हूँ कि एक हाइड्रोजन का जो एटम होगा उसमें कितने मोल होंगे, उसमें होंगे इतने, ये बराबर होगा 1 U के, और यही बराबर होगा 1 ग्राम के। अब सभी बच्चे, अभी थोड़ी देर में मैं चैट सेक्शन ऑन करूंगी, सभी बच्चे बताएंगे कि क्या ये जो मैंने चीज लिखी है आपके सामने ये बॉक्स में, ये सही लिखी है या गलत लिखी है, क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। चैट सेक्शन ऑन कर दिया, मुझे बताओ जो मैंने नीले डब्बे में चीज लिखी है क्या ये सही है, क्या लिख सकती हूँ ऐसे में। सभी बच्चे टाइप करेंगे। ठीक है, अभी एक बच्चे ने एन लिखा है, दीपिका के नाम से जो बच्चा उसने एन लिखा है। 2 बच्चों ने एन लिखा है कि नहीं लिख सकते। बेटा डरो मत, मुझे बस देखना है कि कितने बच्चों को समझ में आया है। अब सारे बच्चे वाई लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी वाई लिखे। ठीक है, पवन भी बोल रहे हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक है, बाकी सब बच्चे, ठीक है, सोनू, ठीक है, हाँ रिपीट करूंगी मैं इस चीज को। हाँ, तो चलो देखते हैं। अब मेरा आंसर ये है कि मैं इसे लिख सकती हूँ ऐसे। अब मैं क्यों लिख सकती हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, वो ध्यान से सुनो कि भाई मैं यहाँ पे हाइड्रोजन के एक एटम की बात कर रही हूँ, कुछ नहीं है तो 1 मानूंगी। अब आपको पता है एक एटम मतलब 1 मोल हो जाएगा। भाई मोल एटम हम सब बराबर ही ले सकते हैं ना, हाइड्रोजन के यहाँ पे 1 मोल है, तो हाइड्रोजन के 1 मोल में इतने ही होंगे। ठीक है, ये होंगे। अब अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के 1 मोल में जो मास होगा वो 1 U होगा, क्लियर है। हाइड्रोजन के ही 1 मोल में जो ग्राम एटॉमिक मास होगा वो 1 G होगा। तो बेटा तीनों को मैं बराबर लिख तो सकती हूँ, क्योंकि मैं बात किसकी कर रही हूँ, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन की ही बात कर रही हूँ, एक एटम की, 1 मोल की, 1 ग्राम की, 1 U की, हाइड्रोजन की ही बात कर रही हूँ मैं, इसलिए मैं तीनों को बराबर ले सकती हूँ। अभी क्लियर है, अभी सिर्फ वही बच्चे टाइप करेंगे जिनका आंसर नो था, कि अब क्लियर है या नहीं है। हम्म, अभी जिसे फिर भी समझ में नहीं आ रहा क्लास के एंड में रुकिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें इतना टफ है नहीं जो आपको समझ में ना आए, है ना। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले रही हूँ मैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, जिसे नहीं आया आप ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ, अब मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर लेती हूँ। ठीक है, मॉलिक्यूल की बात कर लेती हूँ मैं बात कर रही हूँ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की, O2 की फॉर्म में होता है। अब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, या मैं इसे 1 मोल भी बोल सकती हूँ। तो ऑक्सीजन के 1 मोल में आपको पता है कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 फिक्स्ड है। मैंने पहले भी बोला था, चाहे एटम ले लो, मॉलिक्यूल ले लो, कंपाउंड ले लो, सब में फिक्स रहेगा ये, 1 मोल में, किसी के भी 1 मोल में। ठीक है, हाँ अभी चैट सेक्शन ऑन करूंगी तब डाउट पूछेगा, पहले यहाँ पे देखिए। अब आपको पता है ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, आणविक द्रव्यमान निकाला था अभी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास,
कितना आया था, 32U। फिर मैंने कहा था अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो ये U चेंज होके ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, ये भी मैंने देख लिया था, बराबर होता है। तो बेटा मैं बात तो ऑक्सीजन के ही मॉलिक्यूल की कर रही हूँ ना, तो एक मोल की बात करूं तो एक मोल में इतने होंगे, मोल की फॉर्म में। ये बराबर होगा 32U के, और ये ही बराबर होगा 32 ग्राम के। ठीक है, मैंने मॉलिक्यूल का दिखा दिया, इसके बाद में आपको कंपाउंड का भी बताऊंगी, यौगिक का भी बताऊंगी इसी तरीके से। अभी बताइए, अभी क्लियर है मॉलिक्यूल वाला? हम्म, ठीक है। ठीक है, पहला भी क्लियर था। 32 बेटा अभी तो निकाला है, ऑक्सीजन के एक एटम में 16 होता है। ऑक्सीजन के एक एटम में अगर 16U है तो 2 है, तो 2 से तो मल्टीप्लाई करोगे 16 को, 32 नहीं आएगा? क्लियर हो गया मैम। ठीक है, चलिए। अब मैंने एटम की बात कर ली, मैंने मॉलिक्यूल की बात कर ली, अब मैं कंपाउंड की बात कर रही हूँ। ठीक है, कंपाउंड या यौगिक की बात करती हूँ मैं। कोई भी एक यौगिक उठा लेते हैं। चलिए हम यौगिक लेते हैं HCl का। ठीक है, कंपाउंड है ये। HCl का फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र भी हम बना चुके हैं। ठीक है, HCl ले लिया मैंने यहाँ पे यौगिक। तो अब पता है कि HCl का फिर से एक ही मोल है, कुछ आगे नहीं है, तो 1 हो गया। कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे इसमें फिक्स्ड। अब जरा HCl का सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में निकालेंगे द्रव्यमान इसका कितना होगा, HCl के एक मोल का द्रव्यमान। जल्दी से, H का पुट करिए 1, क्लोरीन का आपको पता है 35.5, जोड़े कितना आएगा? सभी बच्चे टाइप करेंगे, चैट सेक्शन ऑन कर देती हूँ, सभी बच्चे टाइप करिए जरा, कितना आएगा मास, द्रव्यमान कितना आएगा HCl का? कॉपी में निकालना है सभी ने। वेरी गुड। बहुत बढ़िया है ना, 36.5 आएगा। वेरी गुड। ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 36.5U आ गया। ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा, ग्राम की फॉर्म में 36.5 ग्राम होगा या नहीं? तो क्या ये तीनों चीजें आपस में बराबर होंगी? बिल्कुल होंगी, होंगी ना। मैंने यौगिक का भी एग्जांपल ले लिया, तीनों ही चीजें एक जैसी हैं। क्या चेंज नहीं हुआ? चेंज नहीं हुआ मोल का मान। मोल का मान हर जगह सेम ही है, एक मोल का, चाहे यौगिक हो, चाहे परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे एटम हो, मोल का, 1 मोल का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। अगर क्लियर है सभी को तो वाई टाइप करिए। इसके बाद हम आगे भी देखेंगे कैसे मैं और कंपेयर कर सकती हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, उसके आंसर्स आप लोग करेंगे, है ना। एक और इंफॉर्मेशन जो मैंने पहले भी दी है कि आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है ये वाला चैप्टर, इसी का एंड लाइन जो होगा आपका टेस्ट, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म में होगा। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि सभी के अच्छे मार्क्स आए उसमें, चाहे रासायनिक सूत्र हो, केमिकल फॉर्मूला हो, आयंस हो, एटम हो, मॉलिक्यूलर मास हो, आणविक द्रव्यमान हो, एटॉमिक मास हो, परमाणु द्रव्यमान हो, हर चीज निकालना आना चाहिए सभी को। इसलिए वो टेबल याद करनी जरूरी, तीनों टेबल, आयंस वाली भी है ना, वैलेंसी वाली जो बोली थी, संयोजकता वाली सिंपल है ना, उसके बाद मैंने सिंबल बोले थे, प्रतीक बोले थे, सारी टेबल से याद होनी चाहिए, 3-4 जो भी टेबल है।
ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। चलो उससे पहले एक और चीज, मैं एक और चीज समझा देती हूँ कि अगर मैं कहीं पे भी लिख दूं, मैंने लिख दिया कि भाई मेरे पास 23 ग्राम सोडियम का मास दे रखा है, ठीक है, सोडियम का जो मास है वो 23 ग्राम है, तो बताओ कितने उसमें मोल्स होंगे, कितने मोल होंगे। अगर मेरे पास 23 ग्राम सोडियम का है तो मोल्स बताओ कितने होंगे। सभी चैट सेक्शन में लिखेंगे, देखते हैं कितने बच्चे इसे कनेक्ट कर पाते हैं। 23 ग्राम सोडियम का परमाणु, मोल्स कितने होंगे। 1 मोल होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कितने मोल होंगे ये पूछ रही हूँ मैं आपसे। वेरी गुड, मीन सभी को समझ में आ गया। अब कैसे 1 हुआ, 1 तो ऐसे ही हुआ ना, आपको पता है कि सोडियम के एक एटम का मास ही 23 ग्राम होता है, तो मोल भी तो 1 ही होगा, तभी तो 23 ग्राम हुआ, है ना। उसके बाद फॉर्मूला भी आएगा, फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते हैं। हम्म, चलो बढ़िया, 1 है। अगर मैं ये आपसे पूछूं कि बताओ हाइड्रोजन एटम के 2 मोल में कितना मास होगा, ग्राम की फॉर्म में। हाइड्रोजन का है एटम, उसके 2 मोल में मास बताओ, जल्दी लिखेंगे चैट सेक्शन में। 2 मोल हाइड्रोजन एटम, मास बताओ कितना होगा। वेरी गुड। ग्राम की फॉर्म में, ग्राम, बढ़िया, वेरी गुड। तो सभी को आ गया, सबने एकदम करेक्ट आंसर लिखा है ना, ग्राम। 2 है तो 1 मोल में 1 यू होता है, तो 2 में तो 2 ही होगा, ठीक है, 1 यू या 2 ग्राम, एक ही बात है, 1 ग्राम, ठीक है। तो अब आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास जो है, कुछ चीजें मैंने आपको शो करनी है, वो जरा सा देख लीजिए, ठीक है। चलिए, एक रिकॉल क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है, जैसे कि मैं करवाती हूँ क्लास में। रिकॉल क्वेश्चन है, सभी को ये क्वेश्चन पोल सेक्शन में जाके करना है। क्या बोला है कि ग्राम एटॉमिक मास, सोडियम के एटम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान निकालना है। तो ABCD 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन आ गया होगा आपके पास पोल सेक्शन में, सभी बच्चे टाइप करेंगे और सभी का सही होना चाहिए। अभी तक 12 बच्चों में से 11 बच्चों का सही है। हम्म, और बच्चे अभी भी रॉन्ग आंसर कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। हम्म, जो बच्चे गलत आंसर टाइप कर रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं, जरा अपने अपनी बुक खोल लो एक बार, अगर टेबल याद नहीं है। क्या सही देख रहे हो आप लोग। पेज नंबर 35, NCERT बुक, देखो जरा, यही वैल्यू दे रखी है जिसने आंसर कर दिया है। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। 45 स्टूडेंट्स ने आंसर किया अभी भी।
माइक ऑन नहीं होना चाहिए किसी का भी। मैं सब चैट सेक्शन अभी ऑन करूंगी, सभी फिलहाल पोल सेक्शन में आंसर करेंगे इसका। अभी भी सिर्फ 48 बच्चों ने आंसर दिया है। चलिए पोल सेक्शन में एंड कर रही हूँ क्योंकि इतना टाइम लगना नहीं चाहिए इसमें। बाकी बच्चे जिन्होंने पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया है चैट सेक्शन में करिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा ABCD में से। हम्म, ठीक है। चलिए तो बेटा साफ है, टेबल में तो ये दे रखा है ग्राम एटॉमिक मास 23 ग्राम तो होगा। 23 U आपको उसमें दे रखा होगा टेबल में, तो ग्राम पूछा है तो U को कन्वर्ट कर देना ग्राम में, तो 23 ग्राम ही इसका आंसर होगा। बच्चे B ऑप्शन भी टाइप कर रहे हैं, बच्चे C ऑप्शन भी टाइप कर रहे हैं, जबकि दोनों गलत है। A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 23 ग्राम। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम। आपको मुझे ये दिखानी थी ये वाली टेबल। ठीक है, ये दोनों चीजें हम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। ये वाली जो टेबल होगी ये भी आपकी एनसीईआरटी में गिवन होगी। ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन का एक एटम लिया है, एक एटम मीन्स 1 मोल। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में आपको पता है कितने होंगे एटम्स होंगे। ये बराबर होगा 1 मोल के, और यही बराबर किसके होगा 12 ग्राम के, और यही बराबर होगा 12U के। क्योंकि आपको पता है कि जो कार्बन का मास होता है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है, वो 12U के बराबर होता है। ये आपको टेबल के फॉर्म में पता है। तो ये लिखा है कि ये बराबर होगा 6.022 के, यही बराबर होगा 12 ग्राम के, यही बराबर होगा 1 मोल के, और यही बराबर होगा 12U के। ये चीज मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले समझा चुकी हूँ, है ना। अब बात करें हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एग्जांपल मैं ले चुकी हूँ कि 1 मोल हाइड्रोजन में इतने एटम होंगे, क्योंकि मैं एटम की बात कर रही हूँ, परमाणु होंगे। ठीक है, और यही बराबर होगा 1 ग्राम के। 1 ही ग्राम क्यों हुआ, अब आपको पता है कि जो परमाणु द्रव्यमान वाली टेबल है पेज नंबर 35 वाली, उसमें 1U गिवन होगा हाइड्रोजन के एटम का मास। माइक को ऑन नहीं करेंगे, मैं पहले भी मना कर मैम चुकी हूँ। 40 पेज नंबर है मैम। ठीक है, किसी की बुक में 40 होगा क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो जो भी पेज नंबर है वहां पे गिवन है आपको कि हाइड्रोजन के एटम की बात करूं तो 1U होता है उसका द्रव्यमान, उसका मास। तो ये टेबल यही शो कर रही है ना। चलिए कार्बन की बात करी, कार्बन का भी हमने देख लिया कि ये 12 ग्राम या 12U के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। बेटा यू आपका जो है यूनिट थी ना रिलेटिव मास की, जो हम निकाल रहे थे, जब मैं मास निकाल रही थी, वैसे यू मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, किसी का माइक ऑन है, इसको हम रिलेटिव मास भी बोलते हैं। तो ये यूनिट है हमारी मास निकालने के लिए, ठीक है, द्रव्यमान के लिए। चलिए तो क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। इसके बाद आपसे पूछा है कि नाइट्रोजन का 1 मोल है तो कितने एटम होंगे, कितने ग्राम होंगे नाइट्रोजन का, अगर एटम दे रखा है उसके 1 मोल में। ठीक है, तो पोल सेक्शन में जाइए, इसका आंसर करिए। 1 मोल दे रखा है, एटम की बात कर रही है, कौन सा ऑप्शन सही है।
ठीक है, काफी बच्चे सही आंसर ऑप्ट कर रहे हैं इसमें। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे अभी भी रॉन्ग आंसर कैसे दे रहे हैं इसका। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको नहीं समझ में आ रहा तो अपने सामने बुक ओपन कर लो, टेबल देखो। अगर टेबल याद नहीं है तो फिर भी आप रॉन्ग आंसर टाइप कर रहे हैं। जल्दी जल्दी आंसर टाइप करेंगे। 36 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है और मैक्सिमम बच्चों का सही है आंसर। जब मैं आंसर डिस्कस करूंगी तो मैं ऑप्शन सही बताऊंगी और वो बच्चे टाइप करेंगे जरा कि उन्होंने गलत आंसर क्यों टाइप किया, उनको क्यों लगा कि आंसर इसका ये वाला सही होना चाहिए। चलिए पोल सेक्शन में एंड कर रही हूँ अब। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए इसका, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। नाइट्रोजन के 1 मोल की बात कर रही हूँ मैं और एटम बोला है मैंने। चैट सेक्शन में आप लोग सभी सही आंसर देते हैं, आई डोंट नो, शायद एक दूसरे के आंसर देख लेते हैं तो इसलिए सभी वही टाइप करने लग जाते हैं। पोल सेक्शन में आप लोग गलत आंसर देते हैं। चलिए बेटा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आप अगर टेबल देखेंगे तो एक नाइट्रोजन के एटम की बात कर रही हूँ, 1 मोल की बात कर रही हूँ, तो वो तो फिक्स्ड वैल्यू है 14 ग्राम या 14 U। अब मुझे जरा वो बच्चे जरा टाइप करेंगे जिन्होंने बी ऑप्शन लिखा है, ए ऑप्शन भी लिखा है, डी ऑप्शन भी लिखा है। क्यों लिख रहे हैं आप A B D ऑप्शन? तो है ही नहीं। आपको कहाँ से दिख रहा है? कोई बुक है क्या आपके पास दूसरी जिसमें लिखा है कि नाइट्रोजन के 1 मोल में इतना मास होता है? जिन भी बच्चों ने लिखा है ए ऑप्शन भी टाइप किया है, उनको पता है जिनकी बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, क्या सब क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर क्यों है इसका। ठीक है, चलिए अब कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 2 जो था, 1 मोल ऑक्सीजन H2SO4 में आपको ऑक्सीजन के एटम निकालने थे। अब जरा ये क्वेश्चन मैंने पोल सेक्शन में डाल दिया है क्योंकि मुझे देखना था कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो जरा इसको पोल सेक्शन में आंसर करिए जरा। होमवर्क मेरे ख्याल से सभी ने किया होगा, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट पोल सेक्शन में आ गया होगा। देखना चाहती हूँ कि बच्चों ने इसका आंसर क्या लिया है। हम्म, जैसा कि मुझे लग रहा था कि बच्चे गलत ही करेंगे इसे, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने गलत ही किया है। बाकी सभी बच्चे भी टाइप करेंगे जरा, और क्लास छोड़ के कोई भी नहीं जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन, इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपके फिर बाद में NCERT में यही क्वेश्चंस आएंगे आपके। मोल दे दिया एटम निकालना, एटम दे दिया मोल निकालना, मोल से मास निकालना, कैसे कर सकते हैं।
चलिए होल सेक्शन में एंड कर रही हूँ, बाकी बच्चे इसका आंसर चैट सेक्शन में करेंगे। जरा बताइए कौन सा ऑप्शन टाइप किया आप लोगों ने, मतलब कौन सा ऑप्शन सही था आपके अकॉर्डिंग। ए बी डी, मिक्सअप आंसर आ रहे हैं और मैक्सिमम बच्चों ने बी ऑप्शन टॉप ऑप्ट किया। चलिए तो आंसर देखते हैं इसका। आपको H2SO4 दे रखा है, ऑक्सीजन एटम आपसे काउंट करने के लिए बोला है, ऑक्सीजन के परमाणु। तो सबसे पहले पहला काम क्या रहा होगा कि आपको ऑक्सीजन के परमाणु काउंट करने हैं, है ना, ऑक्सीजन के परमाणु। और मोल कितने दे रखे हैं, अगर मैं 1.5 मोल दे दूं तो इसके आगे ना आप 1.5 मोल लगा लो, 1.5 मोल लगा लो। तो 1.5 मोल H2SO4 का दे रखा है, तो उसमें ऑक्सीजन के एटम कितने हैं। तो सबसे पहले तो देख लो, यहाँ पे आपको 4 एटम दिख रहे होंगे ऑक्सीजन के, दिख रहे हैं ना, 4 एटम दिख रहे हैं। लेकिन ये 4 एटम कब दिखेंगे, ये 4 एटम तब दिखेंगे जब यहाँ पे 1 होगा। भाई 1 मोल में ही तो ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, 1 मोल में ही ऑक्सीजन के 4 एटम है, क्योंकि अगर मैं सिंपल H2SO4 लिखूं तो इसका मतलब 1 ही है। लेकिन इसने कितने मोल में पूछा है, इसने 1.5 मोल में पूछा है, 1.5 मोल में पूछा है ना। तो 1 मोल में 4 एटम हो गए। अब बचे हुए कितने मोल हैं, बचे हुए 0.5 मोल ही तो है। 1 मोल के मैंने निकाल लिए 4 हैं, 1 की बेस से तो करते थे मल्टीप्लाई, जितने एटम होते थे ये हम निकालना सीख चुके हैं। अब 1 मोल हो गया, अब 0.5 मोल ही तो बचा, 1.5 मोल में से 1 मोल निकल गया 0.5। तो बेटा 0.5 का मतलब क्या है, आधा मोल। 0.5 का मतलब क्या है, हाफ मोल ही तो है। तो हाफ मोल का मतलब है कि जो ऑक्सीजन के एटम है वो भी हाफ हो जाएंगे। ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं, जितने भी परमाणु हैं 1 मोल में, उसको भी अगर मैं 2 से भाग कर दूं तो भी मिल जाएंगे मुझे कि हाफ मोल में कितने होंगे। टोटल 4 एटम है 1 मोल में, तो आधे मोल में कितने एटम होंगे, 2 ही तो होंगे। तो ये 2 और ऊपर वाले 4 दोनों मिला के 1.5 मोल में एटम प्रेजेंट हो गए। कितने एटम हो गए, 6 एटम हो गए टोटल 1.5 मोल में ऑक्सीजन के 6 एटम हो गए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 मोल में आपको पता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के कितने एटम है, 6 हैं, तो ऑप्शन डी मेरा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ। डी वाली। हाँ डी ऑप्शन सही है। अब जरा मुझे चैट सेक्शन बताओ कि ये समझ में आया, डी वाली मैम। हाँ ऑप्शन डी क्यों है। 1 मोल का मैंने निकाल लिया कि भाई H2SO4 का कुछ आगे नहीं है तो 1 ही मानूंगी, 4 थे, ठीक है। अब 1.5 मोल बोल रखा है तो 0.5 मोल ही तो बचा, मतलब आधा मोल। तो अगर मेरे पास 1 मोल में 4 एटम है तो आधे मोल में 2 ही तो एटम होंगे सोडियम ऑक्सीजन के। हाँ ठीक है। हाँ जिसे समझ में नहीं आया बेटा प्लीज क्लास के एंड में रुकना, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी और एग्जांपल लेके। अभी फिलहाल आगे करते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने डायरेक्ट मेथड से, मतलब लॉन्ग मेथड से कर रखा है, इसको हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हम आगे सीखेंगे आज की क्लास में, फिर आपको समझ में आ जाएगा। आज हम देखते हैं फॉर्मूला, सूत्र कैसे मैं निकाल सकती हूँ। कनेक्ट करना एक दूसरे से। मोलर मास, मोलर द्रव्यमान कुछ भी नहीं है, ये भी वही है ग्राम की फॉर्म में, किसी भी एटम मॉलिक्यूल का मास सिर्फ ग्राम की फॉर्म में वही मोलर मास होता है, ठीक है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ये,
n इज इक्वल टू m अपॉन n, जहां n होता है मेरा नंबर ऑफ मोल्स, मोल की संख्या, छोटा m स्मॉल m होता है गिवन मास जो मुझे दे रखा हो, बड़ा m होता है मोलर मास जो मुझे पता होता है। मोलर मास हमेशा पता होता है, सभी को पता है ना मोलर मास कैसे निकालते हैं टेबल से, कि अगर बोले सोडियम एटम का मोलर मास कितना होगा, आप बोलेंगे 14 ग्राम, है ना। सोडियम एटम का मोलर मास कितना होता है, सोडियम सॉरी नाइट्रोजन एटम का मोलर मास कितना होता है, 14 ग्राम। हाँ, सोडियम का नहीं, ये नाइट्रोजन का। इतना क्लियर है। स्मॉल एम रिप्रेजेंट करता है दिया गया मास, दिया हुआ द्रव्यमान, गिवन मास। मोलर मास जो आपको पता होता है फिक्स्ड वैल्यू है। एन स्मॉल एन बताता है अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। इतना क्लियर है। ये फॉर्मूला आपने याद करना है, ये फॉर्मूला याद करना है। Yes, स्मॉल ma'am. एन इक्वल टू एम अपॉन कैपिटल एम। आपकी बुक में भी गिवन होगा वैसे ही। एक और फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का इसके अलावा, n इज इक्वल टू n अपॉन एन नॉट। एन नॉट मैंने बताया था, याद आ रहा होगा, एन नॉट देखते ही एवोगैड्रो कांस्टेंट, एवोगैड्रो स्थिरांक बताया था, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है यही वाली। n जो मुझे निकालना हो, कितने पार्टिकल हैं अगर मुझे निकालना हो, और नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां से एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया देखो, स्मॉल n इज इक्वल टू m अपॉन m इज इक्वल टू n अपॉन n नॉट। और यही फॉर्मूला आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा होगा इसी फॉर्म में। ये फॉर्मूला आपने याद करना है, ये बराबर है। इज इक्वल टू का मतलब चाहे मैं इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकती हूँ, n में इस फॉर्मूले से भी निकाल सकती हूँ, मैं इन दोनों को भी कंपेयर कर सकती हूँ आपस में, मैं इन दोनों को भी कंपेयर कर सकती हूँ, क्योंकि एक तरीके से सब आपस में बराबर ही है, एक तरह से सब आपस में बराबर ही है। तो ये वाला फॉर्मूला चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो एनसीईआरटी में जहां भी लिखा है अपनी जो नोटबुक आप नोट्स बना रहे हैं उसमें लिख लीजिए कि कैसे निकालते हैं। इतना क्लियर है। बस अभी से फॉर्मूला है, और फॉर्मूले में वैल्यूज कैसे पुट करते हैं वो आपको सिखाऊंगी मैं क्वेश्चन से। चलिए क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले मैं एक एग्जांपल आपको समझा देती हूँ, ठीक है। चलो एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, कि मैंने आपसे बोल दिया कि ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन का परमाणु है, अगर उसका मास आपको दे रखा है 48 ग्राम, अगर मेरे पास ऑक्सीजन के एटम है तो मोल्स कितने होंगे, उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। अगर ऑक्सीजन एटम के 48 ग्राम है तो मोल्स कितने होंगे। फॉर्मूला सभी को पता है, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था मास वाला, तो मैं ये वाला लगाऊंगी क्योंकि अभी मेरे पास मास की बात करी जा रही है। तो छोटा एम क्या दर्शाता था, दिया गया मास, दिया गया मास कितने 48 ग्राम में निकालना है। मोलर मास आप सभी को पता है, ऑक्सीजन के एक एटम में मोलर मास कितना होगा, 16 ग्राम होगा। तो एन की वैल्यू पुट कर दीजिए, एन के निकालनी है। एम 48 डिवाइड कर दोगे 16 से, कितना आ जाएगा 16। हाँ, तो 3 है ना। तो इसका मतलब कि अगर मैं 3 मोल ऑक्सीजन के एटम लूं तो उसका मास 48 ग्राम होगा। क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया, कैसे वैल्यूज पुट करनी है आपने। ठीक है,
मैम एक बार रिपीट कर दो। हाँ, एक बार रिपीट कर देती हूँ। आपने कुछ नहीं करना, आपने बस वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि बेटा, हाँ रिपीट कर रही हूँ मैं, स्क्रीन नहीं दिख रही है तो हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। चलो देखो एक बार। मैंने आपसे बोला कि भाई ऑक्सीजन का परमाणु दे रखा है आपको, है ना। और मैंने पूछा कि अगर ऑक्सीजन के 48 ग्राम दे रखे हैं, 48 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे कि वो 48 ग्राम बन जाए। तो कितने मोल्स दिए गए होंगे ऑक्सीजन के। फॉर्मूला पता है, ये होता है दिया गया द्रव्यमान, दिया गया मास, कितना दिया है आपको। और जो नीचे वाला ये मास होता है, ये तो फिक्स्ड रहता है, ये मास तो फिक्स्ड रहता है ना। तो इसकी वैल्यू नहीं भी दी होगी क्वेश्चन में तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फिक्स्ड है, आपको आता है निकालना। एक एटम की बात कर रखी है तो एक एटम में फिक्स्ड है 16 होता है, डिवाइड कर दो 3 आएगा, 3 मोल हो गए। अभी क्लियर है सभी को। मैंने एक और यस। बार रिपीट कर दिया है, आई होप यस सभी मैम। को क्लियर होगा। अब कुछ नहीं करना, अपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। मोलर मास गिवन नहीं होगा कभी, मोलर मास आपको निकालना होगा खुद से, जो आपको आता है वैल्यूज पुट करके। मैम अगर O2 होता तो? O2 होता तो 32 आ जाता 16 की जगह, 32 आ जाता 16 की जगह, है ना। मोलर मास फिर 32 हो जाता, क्योंकि ऑक्सीजन के मैम 2 एटम की बात कर रही हूँ। चलिए, 16 × 2 मैम। हाँ डिवाइड में 16 है, वहां डिवाइड में 32 आ जाता। ओके। चलो, तो ये तो मैंने एग्जाम्पल करा दिया, अब आप क्वेश्चन करेंगे खुद से सॉल्व। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, आपसे बोला है इस बार नंबर ऑफ मोल्स ही निकालने हैं, लेकिन किसके, नाइट्रोजन के। ठीक है, नाइट्रोजन के निकालने हैं। तो सभी पोल सेक्शन में आंसर करेंगे इसका। 56 ग्राम छोटा एम होगा, क्योंकि गिवन मास है, मोलर मास आपको पता है नाइट्रोजन का। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में जरूर सॉल्व करेंगे इससे और आंसर बताएंगे। नाइट्रोजन एटम लेना है यहाँ पे, ठीक है, एटम की बात कर रहे हैं, परमाणु लीजिएगा। डन मैम। चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर कर दिया है। 29 बच्चों ने आंसर करा है अभी भी। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी बेटा, बस फॉर्मूला पुट करना है, जिससे पहले मैंने फॉर्मूला बताया उसी पे पुट करना है आपने। और काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, 30 में से 22 बच्चों का आंसर एकदम सही है। मैम एक आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया पोल में। यस मैम। क्या बोल रहे हो आप। मैम एक्स्ट्रा वो आ गया जी, ऑप्शन वाला। एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गया मैम पोल सेक्शन में। अच्छा ठीक है, अब हट गया होगा वैसे वो। ऑप्शन नहीं आए। मैम आपने है ना 2 क्वेश्चंस के लिए पोल हाँ बना हाँ, दी वो है। हट गया होगा, वो गलती से हो गया था मुझसे क्लिक, हट गया होगा, मैंने एंड कर दिया है वो। 40 बच्चों में से 28 बच्चों का एकदम सही आंसर है।
वेरी गुड। चलिए, पोल सेक्शन बंद कर रही हूँ। जल्दी जल्दी से बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे इसका। चैट सेक्शन मैम ऑन उसी हो। पे क्लिक करके बेटा वॉइस नहीं आ रही, जो भी बोल रहे हो ना आप चैट सेक्शन में लिख दो, मैं वहां से पढ़ लूंगी। ठीक है। चैट सेक्शन में सभी का आंसर सही है। चलिए देखें, इसको डिस्कस करते हैं। n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। गिवन मास, दिया गया द्रव्यमान कितना है? 56। एटम की बात कर रही है, 14 होता है। डिवाइड करो, 2 सेकेंड का आंसर था ये। 4 मोल, अगर मेरे पास नाइट्रोजन के 4 मोल होंगे, नाइट्रोजन के परमाणु के, तो उसका जो मास होगा वो 56 ग्राम होगा। ये तो आ गई फॉर्मूला से। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, जो हम पहले क्वेश्चन में कर रहे थे, 1.5 मोल ऑक्सीजन एटम वाला। ये तो फॉर्मूला है। अगर मेरे पास फॉर्मूला ना हो तो कैसे निकालूंगी? देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लूं, मैं बोलूं कि आपके पास 4 मोल नाइट्रोजन के एटम है, तो मास बताओ कितना होगा? आपको पता है 1 मोल में 14 ग्राम होता है, तो 4 मोल में कितने होंगे? क्या 56 ग्राम नहीं आएगा? यही हम 56 ही बोले। आएगा। तो ऐसा आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। वो डायरेक्ट फॉर्मूले से होगा और ये यहाँ से हो जाएगा, बट फॉर्मूले से जल्दी होता है, इसलिए आपको फॉर्मूला दिया गया है। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है। बढ़िया। चलिए, तो यहाँ से क्या बोल सकती हूँ कि अगर 1 मोल है, कोई परमाणु हो, अणु हो, कुछ भी हो, तो उसमें कण की संख्या, कणों की संख्या कितनी होगी? इतनी होगी, फिक्स होगी, और वो बराबर होगी उनके सापेक्ष द्रव्यमान के। ठीक है, बराबर होगी। क्लियर है? जरा होमवर्क क्वेश्चन में दे दूंगी, उससे पहले एक और क्वेश्चन आप लोग जरा ट्राई करिए। ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके मेरे ख्याल से एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सब ये वाला। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल दे रखा है, अणु दे रखा है, उसके 0.5 मोल है, तो द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान मतलब स्मॉल m की वैल्यू, क्योंकि बड़ा m तो आपको पता होता है। मोल भी दे रखा है, n भी दे रखा है 0.5। जरा m की वैल्यू ज्ञात कीजिए पहले वाले में। चैट सेक्शन में टाइप करेंगे इसका आंसर, ठीक है। क्या आएगा? पहला क्वेश्चन, द्रव्यमान निकालना है। m ही क्यों निकालेंगे? स्मॉल m आपको पता होना चाहिए कि भाई मोलर मास कैपिटल M तो मुझे पता ही होता है ना, वो तो फिक्स है। N2 की बात करिए, मॉलिक्यूल की बात करिए, अणु की बात करिए, तो एक एटम का 14 ग्राम है, तो N2 का आप लोग निकालेंगे कितना आएगा? फॉर्मूले पुट कर लो और आंसर आ जाएगा आपका। जल्दी से सॉल्व करके चैट सेक्शन में इसका आंसर लिखो। मैम ऑन द चैट सेक्शन। हाँ, एक मिनट। चलिए, चैट सेक्शन ऑन कर दिया, चैट सेक्शन में लिखेंगे सभी, सॉल्व करके जल्दी से। ठीक है, 14, 28, ठीक है। बढ़िया। ठीक है, तो काफी सारे बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया है, और ज्यादातर बच्चों का सही भी है। वेरी गुड बेटा। चलिए,
देखिए जरा आंसर, n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। ये मैंने निकालना है, तो यहाँ से जो फॉर्मूला है वो क्या ये बन जाएगा, स्मॉल m इज इक्वल टू, ये उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे ही तो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, n इंटू एम लिख सकती हूँ इसे सरल भाषा में। कितने मोल्स है, 0.5। अब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है तो 2 इंटू 40 हो जाएगा, क्योंकि एटम में 14 होता है, 28 ग्राम। 28 से गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा, 14 ग्राम। क्लियर है? तो जिनका भी 14 ग्राम है आंसर एकदम करेक्ट है। बेटा क्लियर है कैसे निकालने हैं क्वेश्चन? कैपिटल एम हमेशा फिक्स रहेगा क्वेश्चन में, या तो नंबर ऑफ मोल पूछ लेगा या स्मॉल एम पूछेगा, कैपिटल एम नहीं पूछेगा वो कभी, क्योंकि वो फिक्स्ड ही रहता है। ठीक है, बढ़िया, क्लियर हो गया। तो अब जरा होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले क्वेश्चन का। कैल्शियम का एटम 80 ग्राम, नंबर ऑफ पार्टिकल, जहां भी नंबर ऑफ पार्टिकल बोल देना एन पूछेगा वो, कैपिटल एन। एन नॉट की वैल्यू आपको पता है वो फिक्स रहती है, नंबर ऑफ पार्टिकल बोला है तो कैपिटल एन पूछेगा, फॉर्मूला सभी को पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मोल ऑक्सीजन गैस है, मास निकालना है, मतलब स्मॉल एन। ठीक है, का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स, एन निकालना है, गिवन मास है ये, मोलर मास आपको पता ही है कितना होता है कार्बन का। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, और ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। कल भी क्लास है आपकी, फिर से बता रही हूँ, ठीक है? कल लास्ट क्लास होगी, उसके बाद आपका एंड लाइन टेस्ट होगा, सेम टाइमिंग होगी 7 से 8 बजे। और जो बच्चे लेफ्ट हो गए मीटिंग से, अगर आपके फ्रेंड्स है तो सबको बता दीजिएगा, ठीक है? कल की क्लास लास्ट क्लास है तो अपने डाउट्स भी लेके आएंगे हम। थर्ड क्वेश्चन, ये लीजिए थर्ड क्वेश्चन। मैम और इस जिसके सारे चैप्टर डाउट्स क्लियर है, सबको समझ में आ गया, वो क्लास से जा सकते हैं, बाकी बच्चे यहीं रहेंगे। मैम मैम सेकंड क्वेश्चन बता रहा मैम। हाँ जी, मैम सेकंड क्वेश्चन मैम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ये लीजिए सेकंड क्वेश्चन। मैम कल इस चैप्टर से रिलेटेड सिर्फ लास्ट क्लास ही है क्या? हाँ बेटा, कल लास्ट क्लास होगी, कल ना हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ये मोल कॉन्सेप्ट वाले, और जो डाउट्स होंगे वो लेंगे। किस पर ठीक गए? है, ठीक है। रविंदर तनवर,
बेटा एक चैट सेक्शन आपके लिए नहीं है, यहाँ पे पर्सनल चैट करने के लिए। जिनको कोई डाउट नहीं है वो क्लास लीव कर सकते हैं। जिनको डाउट है वो जल्दी जल्दी माइक ऑन कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछिए जहाँ पे भी डाउट है आपका। ठीक है, क्वेश्चन 1 दिखाती हूँ। ठीक है,